हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर मैथ पे। दोस्तों, आज मेरा ये जो वीडियो है, ये पहला वीडियो है। मैं आप सबको अपने चैनल पे मैथ पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो आप लगातार हमारे साथ मैथ को अच्छे से सीखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल मेंटर मैथ पे लगातार बने रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस हैं या आने वाली वीडियोस हैं वो आपको अच्छी लगें तो आप उनको शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी बांटिएगा ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले दिन ही सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है त्रिकोणमिति, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या चीज़ है। त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों और तीन भुजा के अनुपातों को पढ़ते हैं, तीनों कोणों की माप को निकालना जानते हैं, भुजाओं के बीच में जो अनुपात होता है उसको निकालना सीखते हैं। अब हम इसमें से सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। त्रिकोणमिति में एक चीज ध्यान दीजिएगा, केवल राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज ही प्रयोग में लाया जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है और इस ट्रायंगल का नामकरण हम कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ एंगल ए और एंगल सी पे जो कोण बन रहे हैं, चाहे हम इसको थीटा एंगल मान लें चाहे इसको हम सी को मान लेते हैं, आप ए को भी मान सकते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे होता है। अगर हम इस पे थीटा कोण मान रहे हैं तो सबसे पहले ये जो तीनों भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों भुजाओं का नामकरण हम कैसे करेंगे। नामकरण करने के लिए सबसे पहले जो चीजें फिक्स हैं, जो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है उस साइड को कर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल की जो सामने साइड है, ये इस साइड को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहा जाता है। और जिस भुजा पे हमारे ये दोनों कोण बन रहे हैं, जिस भुजा पे ये दोनों कोण बन रहे हैं, उस भुजा को आधार कहा जाता है, बेस कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसी फिगर को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। हमारे पास ट्रायंगल सेम है, नामकरण भी हम पी क्यू आर कर दिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये जो थीटा कोण हमारा यहाँ पे बन रहा था, ये यहाँ पे बन रहा था, अब हम इस थीटा कोण को यहाँ पे हम बनाते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या चीज का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। अब इसके बाद फिर थीटा के सामने की जो भुजा होती है अर्थात ये भुजा क्यू आर, क्यू आर यहाँ पे लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसके बाद अब हमारे पास जिस भुजा पे दोनों कोण बन रहे हैं उस भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इन दोनों चित्रों में जो अंतर हुआ पहले और दूसरे त्रिभुज में, वो केवल एक बात का अंतर आया कि हमारा कर्ण अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ये कभी नहीं बदलता है, बाकी लंब और आधार आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो मैं तुमको अब सिखाऊंगा ये त्रिकोणमिति का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसमें इसमें सबसे बेसिक फार्मूला जो आता है, जो भुजाओं के अनुपात को बताता है, जिसमें ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है जिसका समकोण बी है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। अब इसमें क्या है कि इनकी जो सभी भुजाएं हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात है, उन अनुपातों को किससे डिनोट किया जाता है, उनके बीच में संबंध क्या है, फार्मूले क्या है, उसको हम जानेंगे और उसको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसकी है लाल बटे कक्का, जिसको एक बच्चा बच्चा जानता है कि लाल बटे कक्का क्या चीज होती है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भुजाओं के बीच में वो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इसमें से साइन थीटा बराबर आपके पास होता है, इसी शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे
L अपान के, L को हम लंब, कर्ण, आधार, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, ऐसे हम ट्रिक मान के चलेंगे। साइन थीटा बराबर आपके पास सबसे पहले ये लंब बटे कर्ण, L अपान के लंब बटे कर्ण, या अगर इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और इसको इंग्लिश में बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, और इसको परपेंडिकुलर अपान बेस कहेंगे। बाकी ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि टेन का अपोजिट कॉट होगा, अर्थात आधार बटे लंब। ये अभी तक ऐसे हम चल रहे थे, अब ऐसे चलेंगे, आधार बटे लंब हो गया, आधार जिसका होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, और सेक थीटा कॉस का अपोजिट होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण हाइपोटेनस अपान बेस, और कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन थीटा का अपोजिट होगा, अर्थात इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। H अपान P। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अतिरिक्त और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होता है, और इसको हम यदि पूरा प्रिपेयर कर लें, पूरा हमको याद रहे, तो हम इन भुजा के अनुपात को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस